नमस्कार। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके उन सारे जवाबों को मैं यहाँ देने वाला हूँ जो कभी आपने कहीं पूछे होंगे। जिसमें से कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, सर मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, सर क्या मैं बिज़नेस कर सकता हूँ अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, कम पढ़ा लिखा हूँ, कम पैसे हैं, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। ये सारे कॉमन से क्वेश्चंस थे जो बहुत सारे लोग पूछते थे। तो मैं जवाब तो देता था, कभी लिख के देता था या बता के देता था, लेकिन उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना अगर मैं किसी की ज़िंदगी के बारे में उसको बताऊं, आपको बताऊं कि वो ऐसा था, तब आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, आज मैं उसकी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो इन सारी चीज़ों से, इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए कैसे उसने अपनी लाखों की संपत्ति बनाई, लाखों का बिजनेस किया, वो सारी बात मैं आज आपको बताऊंगा। मैं यहाँ उसका नाम इसलिए नहीं ले सकता, मैंने उससे उसकी कहानी की तो परमिशन ले ली कि हाँ देखिए, कोई भी चीज़ सोशल मीडिया में अगर मैं किसी की डाल रहा हूँ तो व्यक्ति से परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होती। तो मैंने उससे बात करके ये बताया कि लोगों को उसके बारे में अगर पता चलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने उस चीज़ों के लिए बोल दिया, लेकिन नाम लेने की उसने बोला, मना किया, क्योंकि उसके करंट स्थिति में जिस बिज़नेस में है, अगर बैक का इतना ज़्यादा वैसा आएगा तो शायद उसके बिज़नेस में प्रभाव पड़े या जो भी। तो उसने इस बात को मना किया कि नाम ना लो, बाकी चीज़ें बता सकते हैं। तो मैं वो चीज़ें आपको सारी बताऊंगा, उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। और उस कहानी से आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि शायद जो मैं बिज़नेस आइडिया देता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा। तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि हम दोनों पढ़ते थे, साथ में पढ़ते थे, और मेरा हाई स्कूल इंटर हो गया था, उसका भी इंटर हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ कि मतलब वो कहीं कुछ करने की सोचे। उसे पता था कि उसका मन भी पढ़ाई में उतना नहीं लगता था, पास हो जाता था, बट इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाई के बारे में वो हमेशा सोचता। लेकिन हाँ, उसका जो दिमाग था ना, जो उसका दिमाग था वो जुगाड़ू किस्म का था, जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं ना, जैसे जिसको स्मार्ट बिजनेस बोलते हैं ना, स्मार्ट माइंड बोलते हैं इंग्लिश में, उसी को हम हिंदी में अपने देसी भाषा में जुगाड़ बोलते हैं। इस टाइप का था कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, मतलब उसके दिमाग में ऐसे ही चला करता था। और अगर आपके अंदर है, और अगर आपके अंदर वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है कि आप छोटे छोटे कामों से अपना काम बना लेते हो, तो भी बिज़नेस आपके लिए। उसने बोला, अपने मम्मी पापा से बोला, हमने तो ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी और बाकी चीज़ें करने लगे, मैं खुद। और वो उसने अपने माता पिता से बोला कि अब वो आगे नहीं पढ़ना चाहता है। तो वैसे तो माता पिता बाकी तेजी होते कि ये कैसे कर सकते हो, फिर भी मान गए। उसने कहा मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। ये बात आज से लगभग 12-15 साल पहले की है। तो उसने बोला कि पापा मैं अब आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे एक छोटी सी ट्रेनिंग करा दीजिए। तो पिता ने बोला कौन सी ट्रेनिंग करोगे? तो उसने कहा सर, उस समय एकदम नया नया मोबाइल आया था और ये फ़ोन वगैरह आया था। तो बोला कि मुझे फ़ोन की ट्रेनिंग करा दीजिए, मुझे फ़ोन रिपेयरिंग की बात सिखा दीजिए। तो उस समय मेरे कानपुर में इतना ज़्यादा फ़ोन रिपेयरिंग का भी काम नहीं था। तो कहीं से एक छोटा इंस्टीट्यूट का एक, समझ लीजिए, मोबाइल शॉप थी जहाँ पे ट्रेनिंग का काम होता था, जहाँ पे लोग कहीं एक बच्चे को रख दिया तो वो सीख रहा है, बच्चा तो था नहीं, बड़ा हो गया था, सीख रहा है और बिना पैसे के। तो पिता का एक कोई दोस्त था उसके, तो उसने कहा ठीक है मैं तेरे को वहाँ पे लगवा देता हूँ। उन्होंने बात की कि भाई पैसे मत देना, इसको रख लो, थोड़ा बहुत सिखा देना। बात चलने लगी। वो सुबह से जाता था, दुकान खोलता था, बड़ी ईमानदारी से काम करता था दुकान पे, और जो वो सिखाता था उतना वो सीख लेता था। वही बात हो गई, 1 साल निकल गया ऐसे ही करते करते, उसने बहुत कुछ सीख लिया। क्योंकि देखिए, जब आपकी इच्छा होती है ना, जब आप उस उद्देश्य से जाते हो कि मुझे सीखना है और अपना काम करना है, तो वो उद्देश्य बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। उसको कुछ पैसे भी वो देने लगा था, ऐसा नहीं एकदम फ्री में आने जाने का, खाने पीने का, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे देता था जेब खर्च। यानी ये समझ लीजिए 2,000 रुपये उस समय बहुत होते थे, ऐसे ही देता था, 2-2,500 रुपये। धीरे धीरे उसने वो सीखना चालू किया, आगे बढ़ा। और अब क्या हुआ कि जब 1-1.5 साल हो गया, उसका उद्देश्य ही था कि वो कुछ अपना करना चाहता है, वो सिर्फ सीखने के लिए गया था। उसने क्या किया, एक सर्विस सेंटर ज्वाइन किया। जब उसको इतना आ गया तो उसने एक सर्विस सेंटर था
जिसको उसने ज्वाइन कर लिया। थोड़ा कंपनी का सर्विस सेंटर था और अपनी पुरानी चीज़ें बता के कि ऐसा ऐसा अनुभव है इतना, और आने भी लगा था उसको, बार बार ऐसे करते करते आने भी लगा था। यूट्यूब उस समय नहीं था कि जैसे हम आज आप यूट्यूब से कुछ सीख लेते हैं, ऐसा कुछ इतना नहीं था। उसने धीरे धीरे उस सर्विस सेंटर को ज्वाइन किया, सर्विस सेंटर में अपना काम करने लगा, तनख्वाहें बढ़ गई। मैं बताना भी यहाँ यही चाहता हूँ कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तनख्वाहें बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ने लगी, और जब तनख्वाह बढ़ गई तो उसके पास कुछ इतने रुपए आ गए कि वो अपनी एक खुद की शॉप डाल सके, रिपेयरिंग शॉप। उस समय भी धीरे धीरे एंड्रॉयड फ़ोन आने लगे। उसने अपनी जैसा जैसा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, वो सीखने का दायरा भी वो चेंज कर रहा था। पैसे भी अच्छे खासे आने लगे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। अब उसे लग रहा था कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था उसको, मैं अपना दूसरे कामों में लगा था और मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था कि हाँ, उसका दिमाग बढ़ रहा है, उसकी मेहनत बढ़ रही है और वो कुछ अच्छा करेगा। इसके बाद होता ये है कि अगला स्टेप वो लेता है कि वो अपनी स्वयं की दुकान करेगा। कानपुर का एक बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग होती है, वहाँ पे उसने अपनी एक छोटी सी दुकान, बहुत मुश्किल था वहाँ दुकान मिलना, बहुत मुश्किल था। तो जो एक पार्ट्स की दुकान थी, उसके सामने उसने उस पार्ट्स की दुकान से बात की कि मैं यहाँ इस सर्विस सेंटर पे काम करता हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, और मैं आपके ही दुकान के सामने छोटा सा रखूँगा, जितने भी कंपोनेंट लगेंगे आपकी दुकान से मैं खरीदूँगा। पार्ट्स की दुकान वाले ज़्यादातर मैकेनिक रखते ही रखते हैं ताकि उनकी सेल तभी तो बढ़ेगी, ग्राहक आएगा, वो लगाएगा, फिर वो पार्ट्स उनकी दुकान से लेगा ग्राहक। और यही होता है मिस्त्री, और मोस्टली हीरो होंडा वगैरह के शॉप्स में जो आपने स्पेयर पार्ट्स की दुकानें देखी होंगी, बाइक्स मोटरसाइकिल वगैरह की, उसमें भी ऐसा होता है कि मिस्त्री होता है और पार्ट्स की दुकान में काम करता है। ऐसे ही मोबाइल के साथ है। इसके बाद उसने वहाँ पे शॉप अपनी छोटी सी स्टार्ट की, बहुत अच्छी चलने लगी। कारण ये था, उसमें दो कारण थे। एक तो उसको आता बहुत अच्छा था, उसने सीखा बहुत अच्छे से था। सर्विस सेंटर में काम करने से फ़ायदा ये हुआ था कि वो काम चलाऊ काम नहीं करता था, वेल मेंटेन काम करता था, ताकि अगर कोई उसके वहाँ से मोबाइल बनवाए तो काफ़ी दिन तक उसका काम चलता रहे। उस समय ऐसा कुछ हुआ कि उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, लोग उस पर विश्वास करने लगे, आने लगे। और जो ऑनर था दूसरा, जो जहाँ पे वो माल खरीदता था, जिनके दुकान के सामने वो बैठता था, उन्होंने एक दिन उससे बोला कि नाम नहीं लूँगा, कि देखो सामने वाली जो छोटी दुकान है ना, वो बिक रही है, वो बिक रही है, चाहो तो तुम ले लो। अब इसके पास धीरे धीरे पैसे आ गए थे, इतने आ गए थे कि हाँ वो कुछ कर सकता था, लेकिन इतने भी नहीं थे कि वो दुकान खरीद लेता। यहाँ पे काम आती है आपकी ईमानदारी, यहाँ पे काम आती है आपके विश्वास, यहाँ पे काम आती है आपके द्वारा किए गए अच्छे काम। जो ऑनर था वो स्पेयर पार्ट्स का, उसने कहा कि ये वाली दुकान ले लो। इन्होंने शाम को रात में उससे एकांत में बात की, जब सब कुछ चला गया, कि सर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं दुकान ले लूँ, हाँ मैं आधे तक इसको दे सकता हूँ। जो स्पेयर पार्ट का ऑनर था वो भी बिज़नेस में बहुत काबिल था, उसे पता था कि अगर इसके थ्रू हम बिज़नेस करना चाहते हैं, इसका अच्छे से मतलब सपोर्ट करेंगे तो ये मेरा भी सपोर्ट, उससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। उसने उसके आधी मदद की और उसको वो दुकान दिलवा दी, या तो मदद की या उस ऑनर से बात करके उतना डिस्काउंट किया, जो भी किया उसने उसको उतने पैसे में उसको वो दुकान दिलवा दी। अब काम बहुत अच्छा चलने लगा था, स्पेयर पार्ट वो उसकी दुकान से खरीदता था। धीरे धीरे उसका जब काम अच्छा चलने लगा तो यहाँ तक की नौबत आ गई कि बाहर के जो कारीगर थे वो डायरेक्ट मोबाइल लाते थे, उसको देते थे और काम, यानी बल्क में काम आने लगा। अब उसने अपने अंडर में लड़के रख लिए, कम से 5, 6, 7। ऑर्डर वो लेता था, देखता था, लिख देता था कि ये सही करना है, इसमें ये बदलना है, इसमें ये ऐसा करके बस दे देता था। वो लड़के वो सारा काम करने लगे। उसकी 1 से 2, 2 से 3, फिर उसने और शहरों में भी अपनी शॉप स्टार्ट करने की सोची। ऐसे करते करते आज वो इस मुकाम में है कि उसकी एक अच्छी खासी कंपनी है, और जिसके थ्रू वो कम से कम 5-6 शहरों में अपना काम कर रहा है। मेरा इस कहानी को सुनाने का, आपको सुनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि आपको ये बात समझ में आए कि मोबाइल का बिज़नेस कैसे हो सकता है, मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन यहाँ आएगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है।
इस कहानी से बताओ कि उसके पास कितने पैसे थे। एक क्वेश्चन आएगा कि सर मैं कितना बड़ा तक कर सकता हूँ, तो इस कहानी से आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा तक हो सकता है। एक क्वेश्चन आप कर सकते हो कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इस कहानी में जो मेरा दोस्त है वो कितना पढ़ा लिखा है। पता है, बात पढ़े लिखे की नहीं होती है, बात होती है कि आपके अंदर जुनून कितना है। पैसे लगा के तो दुनिया बिजनेस कर लेती है, और मुझे पता है कि मुझे जो सुन रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं। मैं उनसे ज़्यादा पैसे की बात भी नहीं करता हूँ। मैं बस बात ये कहना चाहता हूँ कि जितना है बहुत है, बस चालू हो जाओ। बस ज़रूरत किस चीज़ की है कि आप अपने घर से कदम निकाल के उस होलसेल मंडी में चले जाओ जहाँ ये काम होता है। शर्म त्याग दो और नौकरी मांग लो। मतलब आप ये चीज़ें भूल जाओ कि यार घर में बैठ के कुछ नहीं होगा। बस मैं यहाँ ये आपको समझाना चाहता हूँ। सिर्फ घर में बैठे रहोगे, सोचते रहोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नौकरी करो। एक चीज़ मैं बता दूँ, नौकरी करो लेकिन उद्देश्य नौकरी का ना हो, बस इतनी बात है। नौकरी करो, छोटी नौकरी करो, लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए। जब उद्देश्य बहुत बड़ा होता है ना, तो बहुत कुछ हो जाता है। कभी सबरी का नाम आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा। राम की भक्ति करती थी, उद्देश्य क्या था? राम की प्राप्ति। और कार्य क्या थे? मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाती थी। कर्म तो बहुत छोटा कहा जाएगा, लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा था, और वो उद्देश्य की पूर्ति हुई। बस इसी तरह से कर्म कोई भी करो, छोटा मोटा आप जॉब कर लो ना, लेकिन उद्देश्य रखो कि उस जॉब को ऑनर बनना है। उस जॉब को या उस काम को इतना बड़ा कर देना है कि मतलब दुनिया याद रखे, दुनिया कहानी सुनाए, जैसे मैं सुना रहा हूँ। मैं भी आपकी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब आप बड़ा हो जाना, जब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कहानी सुनाऊँ। मैं आपके लिए भी ऐसे ही बोलूँ कि हाँ, मेरे लोग थे जो देखते थे, पैसे नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, ये सब कुछ था, लेकिन आज उन्होंने वो कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबकी कहानी सुनाऊँ। बस इतना ही कहना था। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी, अगर उसमें कुछ अच्छा था, तो ज़रूर लाइक करो, ज़रूर कमेंट करो, ताकि जो आ रहा है वीडियो देखने वो कमेंट पढ़ के समझे कि हाँ, इस वीडियो में ताकत थी, हाँ इस वीडियो में कुछ करने की क्षमता है, कि हाँ मुझ में कुछ बदलाव हो सकते हैं। उस व्यक्ति तक ज़रूर भेज दो जो ये सोच के बैठा है कि पैसे नहीं है, या मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, या मैं कुछ नहीं कर सकता। ज़रूर वो कुछ कर सकता है। अगर उसने ठीक से वीडियो देख ली, तो उसे ज़रूर एक प्रेरणा आएगी, एक ताकत आएगी, और वो घर से बाहर निकलेगा। सबसे ज़रूरी ये बात ये है कि वो घर से बाहर निकले। सुबह से शाम तक अगर वो घर में बैठ के सिर्फ यही सोचेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सच में वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो बाहर निकलेगा, कहीं जो भी उसकी मन में है, जो भी उसकी इच्छा है, उसमें वो जॉब स्टार्ट कर दे, लेकिन बस उद्देश्य ये रहे कि सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं रहना, कुछ और करना। बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।